नमस्कार। जय हिंद साथियों। आज की करंट अफेयर की क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है। दिसंबर का ये करंट अफेयर है। आप जितने भी साथी हैं करंट अफेयर को बखूबी जान रहे होंगे कि इनका इम्पोर्टेंस क्या है। ये अपकमिंग एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। जैसे कि अभी एसएससी जीडी का एग्जाम आने वाला है, तो उसके लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक टैगलाइन लिखी हुई है, उस टैगलाइन को अच्छी तरह से देख लेते हैं, क्योंकि मोटिवेशन इज द बेस्ट पार्ट ऑफ स्ट्रगल। स्ट्रगल का सबसे अच्छा पार्ट है मोटिवेशन। अपना कोट है कि जो चीज़ आपको चैलेंज करती है, जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही चीज़ आपको चेंज करती है। ये बिल्कुल सही लाइन लिखी हुई है। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है, खासतौर से जब हम बात कर रहे हो पढ़ाई की। तो आपको जितने भी अपकमिंग एग्जाम में जिनके आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो आपको चैलेंज ही कर रहा है, और अपने स्ट्रगल को इस लेवल पे ले जाना है कि वो हमें चेंज करे। तो ये कोट लाइन आज की रही। विश्वास है कि कुछ बदलाव लाएगी। पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में 18वां एलिफेंट एंड टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये नेपाल में आयोजित किया जा रहा है। नेपाल में अभी ये आयोजित हो रहा है, और इसका जो आयोजन का जो क्षेत्र है, जो नेशनल पार्क है नेपाल का, चितवन। चितवन में ये 5 दिवस का ये प्रोग्राम होने वाला है। इसमें पर्यटन के लिए बढ़ावा देने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, इस तरह से ये जो सम्मेलन है अलग अलग देशों में अलग अलग जितने नेशनल पार्क हैं उनमें आयोजित किया जाता है। और 2000 इस बार का जो 2024 का 18वां है उसकी बारे में बात करें तो ये नेपाल में आयोजित हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानते हैं कुछ नेपाल के बारे में तथ्य जो इस 2024 में घटित हुए हैं। 2024 में नेपाल का दुनिया का सबसे बड़ा पशुवध महोत्सव, जिसका नाम है गाड़ी माही, ये नेपाल में मनाया गया। गाड़ी माही नाम से एक वहाँ पर पशु महोत्सव होता है जो पशुवध महोत्सव से संबंधित है। नेक्स्ट है, नेपाल ने बेल्ट एंड रोड एविएशन में पर जो चीन का जो फ्रेमवर्क है उसके साथ समझौता किया है। जैसे कि हमने पहले भी ये करंट अफेयर में पढ़ चुके हैं इसे, कि चाइना के साथ नेपाल ने मिलकर जो बेल्ट एंड रोड एविएशन है उसमें हस्ताक्षर किए हैं। नेपाल के नेवार समुदाय ने जो एक पूजा महोत्सव होता है, महापूजा उत्सव, तो ये नेवार समुदाय द्वारा मनाया जाता है। ये नेपाल में मनाया जाता है। तो यहाँ से दो या तीन क्वेश्चन इस तरह के बन जाते हैं, खासतौर से वन लाइनर वाले। इसीलिए वन लाइनर क्वेश्चन रखे गए हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट हो सकें। नेपाल के तिहार उत्सव मनाया गया नेपाल में। और तिहार डायरेक्ट पूछ लेता है कि तिहार उत्सव कहाँ मनाया जाता है। और जैज मांडू संगीत समारोह का ये 20वां संस्करण काठमांडू, नेपाल की राजधानी काठमांडू में जैज मांडू संगीत समारोह जो कि 20वां समारोह था, आयोजित किया गया। एक है पारंपरिक जीतीय त्योहार। पारंपरिक जीतीय त्योहार नेपाल में मनाया गया। तो यहाँ से ये भी इम्पोर्टेंट हो गया कि जितने भी त्योहार होते हैं या फिर कोई उत्सव होता है या कोई महोत्सव है या फिर कोई ऐसा प्रोग्राम जो वर्ल्ड लेवल का इंटरनेशनल लेवल का है वो आयोजित हुआ है। नेपाल में भव्य समारोह के साथ में एक 19 सितंबर को उनका संविधान दिवस मनाया गया। संविधान दिवस के बारे में पहले बात की हमने कि अपने भारत का भी जो संविधान दिवस आता है उसे भी काफ़ी अच्छी तरह से मनाया गया। और जो संविधान दिवस मनाते हैं हम नवंबर में मनाते हैं 26 तारीख को। इनका जो नेपाल का संविधान दिवस आता है वह 19 सितंबर को। अशोक राज ये सिगडेल हैं, इन्होंने नेपाल में एक सेना अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। नेपाल में सेना अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। यहाँ तक क्लियर हो गया नेपाल का। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है अपना, हाल ही में 2024 का एक चेस का फिडे हुआ है। चेस का, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा था मेन वाला भी, 2024 फिडे महिलाओं के वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप किसने जीती है? तो अभी हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा था मेंस वाला जो 18 वर्षीय थे। और जबकि बात करें महिलाओं वाले की तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी के द्वारा ये आयोजन जो फिडे नाम से वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप हुई है, इन्होंने जीत हासिल की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 महाद्वीपों में जो सबसे ऊंची चोटी है उस पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की कौन है? तो ये 17 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही जवाब हो जाएगा। 17 वर्षीय काम्या कार्तिकेयन है। इन्होंने अपनी इतिहास रचा है कि दुनिया में सबसे कम उम्र की महिला पर्वतीरोही है और इन्होंने ये गौरव हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अभी हाल ही में आपने न्यूज में भी पढ़ा होगा कि अभी भारत ने पेंगोंग तसो लेक, एक लेक है पेंगोंग तसो नाम से, वहां पर छत्रपति शिवाजी जी के द्वारा की जो मूर्ति है उसका अनावरण किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ये प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई पूछा है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। लद्दाख में चाइना के बॉर्डर के पास में इस मूर्ति का अनावरण किया गया है, छत्रपति शिवाजी जी की मूर्ति का। नेक्स्ट कुछ तथ्य हैं लद्दाख के बारे में, एक बार जान लेते हैं। 2025 में अभी विंटर वाला जो गेम्स है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में लद्दाख में आयोजित किया गया होने वाला है और विश्व का जो पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर ये लेह में खोला गया। ठीक है, लेह में है। लद्दाख की जो वार्षिक सुरुला महोत्सव है वहां पर मनाया गया। तो इस तरह के जो त्योहार हैं खासतौर से जब आते हैं और जब खासतौर से अपना एग्जाम नज़दीक हो तो उस समय इंपॉर्टेंट बन जाते हैं वन लाइनर क्वेश्चंस के लिए। मोदी सरकार ने लद्दाख में 5 नए जिलों की घोषणा की है और ये घोषणा ये गृह मंत्री अमित शाह द्वारा की गई है। अगर पूछता है कि कौन से वे जिले हैं तो यहाँ पर जिलों के नाम दिए गए हैं। पहला है जास्कर, द्रास, साम, नुब्रा और चांगथांग। ये लद्दाख में 5, लद्दाख एक अलग टेरिटरी बन गई है। लद्दाख जब अलग एक टेरिटरी बन गई है तो उसमें उसके जो रूल्स हैं वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे। जिस तरह से अपने जो यूनियन टेरिटरी अब 8 हो चुकी हैं, वहाँ पर अलग अलग ज़िले हैं जो वे सभी सेंट्रल सरकार होती है उन्हीं के कंट्रोल में होती है, जितनी भी यूटी होती हैं। तो इसकी जो घोषणा की है गृह मंत्री द्वारा की गई है। लद्दाख में भारतीय सेना ने एक पर्वत प्रहार नाम से अभ्यास किया। सेना का पर्वत प्रहार नाम से एक अभ्यास हुआ है लद्दाख में ही। और लद्दाख ने उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्व कार्यतम साक्षरता हासिल की है। ठीक है, वहां पर एक ये कार्यक्रम किया गया है उल्लास। इसमें जो साक्षरता है यानी कि योग्यता है वह अपनी पूरी हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ लें। हाल ही में कौन से राज्य सरकार पशु विनिमय कार्यक्रम के तहत 14 बाघों को राजस्थान, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर कर रहा है अपने 14 टाइगर रिजर्व्स की संख्या बढ़ाने के लिए। अब जैसा कि अभी हमने जब पढ़ा था टाइगर रिजर्व्स की संख्या 56 तक पहुंच गई थी। 56 टाइगर रिजर्व्स हो गए हैं इंडिया में और अभी 57 का भी वर्क चल रहा है। तो लगभग इतने इसमें टाइगर रिजर्व हो चुके हैं और जब इन टाइगर रिजर्व्स की संख्या बढ़ी है तो टाइगर्स की वो यहाँ से एक दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाएगा। और ये बात काफ़ी अच्छी चीज़ है कि उनके पर्यावरण के हिसाब से संख्या बढ़ रही है टाइगर्स की और इन्हें मध्य प्रदेश से ट्रांसफ़र किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कुल अभी तक 9 टाइगर रिजर्व्स हैं। नेक्स्ट है एक अमेरिकी अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत में जो मध्य प्रदेश है उसे 2025 के लिए सबसे चर्चित वैश्विक गंतव्यों में से बताया। यानी कि सबसे ज़्यादा लोगों का जो आना जाना है एमपी में, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोगों की पसंद बना हुआ है। नेक्स्ट है कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव, ये भी भोपाल में आयोजित हुआ, एमपी में, मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ। और 2025 की जो 1 जनवरी आ रही है यानी कि जो कल को 1 जनवरी आने वाली है, तो सरकार के द्वारा ये नियम बनाया गया है कि कोई भी अगर भिखारी को भीख देता है तो वह अपराध माना जाएगा। ठीक है, भिखारियों को भीख देना अपराध होगा। एक डोनेशन अलग चीज़ होती है लेकिन भीख देना अलग होता है। तो इस चीज़ से वहाँ बढ़ावा को रोकने के लिए, जिससे कि चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा ना दिया जाए, सरकार का ये नया नियम आया है। मध्य प्रदेश में 66वें अखिल भारतीय
कालिदास समारोह का उद्घाटन हुआ है। कालिदास समारोह का उद्घाटन हो गया है। और जो पंकज त्रिपाठी हैं, जो एक अभिनेता हैं, उन्हें मध्य प्रदेश का पर्यटन का, टूरिज्म का फेस बनाया गया है, यानी कि एक जो बनाते हैं एम्बेसिडर बनाते हैं, जो एम्बेसिडर बनाया गया है। मध्य प्रदेश में भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया गया। तो ये 2024 के कुछ फैक्ट्स रहे, वन लाइनर वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में बाढ़ से प्रभावित होने के बाद भारत ने किस देश को लगभग ये 2000 टन है, 20,000 टन, 20,000 टन चावल का निर्यात किया है? बांग्लादेश इसका सही जवाब हो जाएगा। बांग्लादेश में अभी जब नदी उफान पर आई, क्योंकि इस समय कुछ जो नदियां हैं उफान करती हैं इस मौसम में, जैसे अभी कुछ क्षेत्रों में इस तरह जो समुद्री क्षेत्र हैं वहाँ से बारिश आती है, तो वहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में फंस के उस क्षेत्रों में बारिश ज़्यादा होती है, जो पहाड़ी जहाँ घिरा हुआ क्षेत्र है। तो वहाँ पर अभी वर्तमान में बांग्लादेश की स्थिति आप जानते हैं कि किस तरह से बनी हुई है, अंतरिम सरकार का वर्क चल रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए एक स्वर नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? स्वर नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये जो कोई भी लैंग्वेज है उसे कन्वर्ट करता है किसी भी लैंग्वेज को, जिससे कि एक से दूसरे क्षेत्र में भाषाएं आसानी से पहुंच सकें और समझ में आ सकें, और जिससे कि काम को तेजी से किया जा सके। ऐसा गुजरात सरकार ने किया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। कुछ फैक्ट्स हैं गुजरात के बारे में 2024 के, एक बार इन्हें वन लाइनर्स को जान लेते हैं। सौर ऊर्जा के मामले में छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में गुजरात शीर्ष स्थान पर है। गुजरात शीर्ष स्थान पर है। जैसे कि अभी अपने उत्तर प्रदेश में भी ये स्कीम चल रही है काफ़ी तेज़ी से, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं इस स्कीम से जुड़े कि अपने घर पर सौर ऊर्जा का जो प्लेटफॉर्म है उसे लगवाएं। गुजरात का एक मसाली नाम से गांव है, और वहाँ पर ये सबसे पहला गांव बना है जिसमें 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला बना है। इसके अलावा दृष्टिहीनों के एक 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 में ये गुजरात के नाडियाड में शुरू हुई है। एक एक्सरसाइज है संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन, ये भी अहमदाबाद में किया। ये एक्सरसाइज है, इसे DRDO द्वारा किया जाता है, और जितने भी अपने ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बाढ़ संबंधी वाले, उनके लिए जितने भी आपदा प्रबंधन वाले हैं वे उनमें मदद करते हैं, टेक्नोलॉजी शेयर करना और उनके लिए ट्रेनिंग देना। 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडियन सम्मेलन ये गांधीनगर में हुआ। अगला है, स्वच्छ केंद्र पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में जो सूरत रहा है वह शीर्ष स्थान पर रहा है पर्यावरण के स्वच्छता के मामले में। अगला है, भारत के दूसरे 700 मेगावाट के स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर का ऑपरेशन गुजरात में हुआ है। तो इस तरह से भी है कि जो दूसरा सबसे बड़ा जो स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर बना है, इसका जो ऑपरेशन है वो भी गुजरात में हो गया। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने मजदूरों के लिए गुजरात सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है। बसेरा आपने देखा होगा, रैन बसेरा नाम से एक योजना चलती है जिसमें लगभग हर जिले में, हर बड़े शहर में रैन बसेरा बने होते हैं। इसी तरह से गुजरात सरकार ने श्रमिकों के लिए बनाया है विशेष तौर पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र बलों के कार्मिकों के परिवार को दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ा करके 1 करोड़ तक कर दिया है। तो जितने भी अपने पैरामिलिट्री वाले हैं, जितने भी सशस्त्र बल हैं और जो सेंट्रल फोर्स हैं, उनकी जो कार्मिक परिवारों को दी जाने वाली जो राशि है, अनुग्रह राशि, उसे बढ़ा दिया गया है हरियाणा सरकार द्वारा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही जवाब हो जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा इस अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। कुछ तथ्य हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो वन लाइनर हैं। विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला 2025 फरीदाबाद में ये आयोजित होता है। ये विश्व प्रसिद्ध है, इस बात को विशेष ध्यान रखना है।
हरियाणा में 21वें पशु गणना का शुभारंभ किया गया, वहाँ पर पशु गणना भी होती है, तो ये 21वीं पशु गणना रही जिसका शुभारंभ किया गया। पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ये गुरुग्राम, जिसे गुड़गांव या कहा जाता है, ये भी हरियाणा में है, और यहाँ पर ये पारंपरिक ज्ञान संचार प्रसार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन गुरुग्राम में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के बारे में बात करें तो ये कुरुक्षेत्र में आयोजित हुआ, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ। हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एससी के कोटे के अंदर सब कोटा बनाने का, लागू करने का फैसला लिया है। जिस तरह से हमने देखा कि ओबीसी के बारे में, जैसे ओबीसी है जो कैटेगरी वाइज बांटी जाती हैं, इसमें क्रीमी लेयर होता है एक, और एक होता है नॉन क्रीमी लेयर। उसी तरह से इनका मानना है कि जितने हमारे एससी कैटेगरी हैं उन्हें भी, उनकी भी सब कैटेगरी बनाई जाए। हरियाणा सरकार ने किडनी रोगियों के लिए एक निःशुल्क डायलिसिस की घोषणा की है। जितने वहाँ पर इस तरह के रोगी हैं जो किडनी से संबंधित हैं, उनके लिए राज्य सरकार द्वारा एक फ्री में डायलिसिस यानी कि दवाइयों का इंतजाम और उनका जो उपचार है वह पूरा कराया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में गंभीर रूप से लुप्त लंबाकर कछुआ की प्रजाति को देखा गया है। तो कुछ ऐसे, इस चीज को ध्यान रखें, लंबाकर नाम से एक कछुआ है, ये जो लुप्त प्रजाति है, लगभग ये जैसे बोलते हैं ना रेड टेप में आता है, जो खत्म होने वाले हैं, तो इसे देखा गया है लंबाकर प्रजाति के कछुए को। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्वविख्यात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती का 813वां अर्स कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये दिल्ली में अजमेर में आयोजित किया जा रहा है। अजमेर में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अजमेर में ये विश्वविख्यात सूफी संत हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती, इनका एक 813वां अर्स है जो कि अजमेर में आयोजित किया जा रहा है। तो आज के ये करंट अफेयर रहे, लगभग सभी अच्छे करंट अफेयर रहे। वन लाइनर इसीलिए रखे गए जिससे कि जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम है उसमें आप बेहतर कर सकें, और कोशिश रहेगी कि अब आपके लिए और भी इस तरह के क्वेश्चंस लाएं जिससे कि 2025 का जो आपका फरवरी में आने वाला एग्जाम है SSC-GD वाला, उसके लिए आपकी हेल्प हो, मैक्सिमम हेल्प हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास पहुंच सकें और वास्तव में तैयारी भी हो जाए। ठीक है, मिलते हैं नए करंट अफेयर नए अपडेट के साथ। जय हिंद साथियों।